अब लास्ट टाइम याद है आपके साथ लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज किया था, कुछ क्लियर हुआ हाइब्रिडाइजेशन? क्लियर? एक काम करोगे कार्तिक, ये फैन एक नंबर स्लो कर दे, अब एसी चल रहे हो जाएगा कूल डाउन। चल ठीक। अब लास्ट टाइम का टॉपिक क्लियर हुआ था, तो मुझे एक बार रिवाइज करा दो। लास्ट टाइम एक तो हाइब्रिडाइजेशन एंड किया था, और सॉरी हाइब्रिडाइजेशन से पहले आइसोमेरिज्म को एंड किया था, एक ऑप्टिकल किया था डिटेल में। क्लियर? मुझे बता दो ऑप्टिकल का एक बार रिवाइज करा दो। एक मेरे पास सिस फॉर्म है और एक ट्रांस है। ऑप्टिकली कौन सा एक्टिव था, सिस या ट्रांस? ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ जी, हाँ वो नौ, वो तो मुझे पता लग गया, नॉन सुपर इम्पोसिबल है वो ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन सा था, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव था या ट्रांस? गुड, क्योंकि ट्रांस में याद है सेम फिगर बन जाता था, अगर सेम था तो ऐसे रखा या ऐसे रखा, वन एंड सेम था। पर जब हम लोगों ने किया था सिस, उसमें याद है हमारे पास बॉन्ड्स की मूवमेंट आ जाती थी, तो इसके बेस पे था। फिर बाद में ना मैंने सारी वेस्पर थ्योरी डिस्कस की थी। युवराज, दोनों युवराज के पीछे अकेले बैठ गए हो, या तो इधर आ जाओ। मुझे बड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा ना, इतना बोला ही नहीं जाता। तो फिर चेयर थोड़ी बाहर कर, नजर नहीं आ रहा तो मुझे, चेयर बाहर कर ले। तो आज ना हमारा पूरा लेक्चर जाएगा इस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आवर वैलेंस। तो आज ना हमारा सारा लेक्चर जाएगा इसमें वैलेंस बॉन्ड। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे चलो भैया बातें नहीं अब, पता क्या आज इसके ना मैंने बड़े केसेस करने हैं ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज गुड आफ्टरनून जी। सर मैं ड्रॉपर के लिए आपसे इंक्वायर करना था केमिस्ट्री के लिए। किस क्लास मीन्स कौन सा दिया है, मेडिकल दिया था नॉन मेडिकल? मेडिकल के लिए तो क्या बना क्या, सर कितने नंबर आए? अभी का मेरा स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तो 300 था। अच्छा हाँ जी, मैं एक्चुअली सर ये फिजिक्स वाले सर से बात करके आया हूँ एसआर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे हाँ। आपको बताया। चल, तो किसी और से रहते कहाँ पे हो, यहीं बैठ बैठ यहीं पे रहते हो? एरिया के एरिया? पास ही है। हाँ पता है मुझे, और डकोली के साथ हाँ जी हाँ जी है ना। हाँ, तो के एरिया स्कूल भी वहीं था? नहीं घर से सर कहाँ से? अगर फ्री हो ना मतलब मैं जिस नहीं अभी मैं क्लास में ही था, बस 2 करोड़ बात ब्रीफ करते बता हैं। देता हूँ फटाफट। हम्म, मैं सर कोटा से था, वैसे तो मेरे लाइक अच्छा 11 12 प्लस 1 प्लस 2 कोटा से करी आकाश इंस्टीट्यूट से। ठीक है। बट सर वहाँ पे आपको पता ही डायग्राम कैसे होता है, 100 200 200 बच्चों में था सर मैं वहाँ पे, अच्छा बिहारी बच्चे ऊपर से। तो सर वो तो बर्बाद ही हो गया मेरा, एंड बहुत वहाँ पे टाइम भी वेस्ट हो, पैसा भी वेस्ट हो, सब तो अच्छा बेकार बातें हैं। ठीक है। देन आई केम इधर, जो 2024 में से मैंने प्लस 2 पास की थी, उसके साथ जो अपन नीट देते मैंने नहीं दिया था क्योंकि मुझे शिफ्ट होना था, अच्छा मैं दे नहीं पाया। और प्लस हमें सर वहाँ पे किसी ने गलत गाइड कर दिया था कि अगर आप राजस्थान से बीए करोगे तो फिर आपको यहीं से करना पड़ेगा। अच्छा हाँ मेरा डोमिसाइल हरियाणा का है। ठीक ठीक ठीक। तो फिर क्या नाम से वो हम दे नहीं पाए, उस टाइम थोड़ी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, शायद हो जाता, और 2024 पेपर भी इजी था। हाँ वो आसान था, इस बार मुश्किल आया। हाँ फिर 2025 का सर पेपर दिया, वो तो पहले इतना हाँ एकदम से लेवल इतना अच्छा कर दिया उन्होंने। हाँ तो वो तो सर मैंने उस टाइम कुछ तैयारी भी नहीं थी, तो मैंने ना लोकल ही इधर के एरिया में ही हेरिटेज में एक ऑस्मोटिक करके कोई है। ये सुना है नाम, मैंने पहले भी सुना है हाँ किसी ने। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। हस्बैंड वाइफ है मेरे ख्याल, नहीं ऑस्मोटिक सर अमित सर सर ही। नाम है किसी का। अच्छा तो उनसे मैंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर लिया कि हम करा देंगे, ये है वो है, सब अच्छा एब्सेंट रहते थे 15 दिन। अच्छा तो फिर 2025 का अटेम्प्ट गया, 6 का अटेम्प्ट मैंने सर आकाश से लिया, ये वाला ठीक जो है। है 14 सेक्टर वाला। इसमें सर मैंने यहाँ पे काफी टाइम तक गया अनटिल टीचर चेंज नहीं हुआ। सर केमिस्ट्री टीचर के हमारे टीचर थे मुकुल सर, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छे सर थे। वो ना मेरे को अलग से व्हाट्सएप पे कर देते कि बेटा ये सॉल्व कर देना, उससे मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी। अच्छा एंड फिजिक्स भी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि तो वेग विकास सर थे, इन्होंने क्या करा आकाश में दोनों चेंज कर भी ऐसे होता है दिया। और वहाँ पे, सर तुम मैं बच्चों की ट्यूनिंग होती है तो हाँ बाकियों ने गालियाँ वाली दे दी उनको, तो वो चेंज कर एग्जैक्टली देते वही हैं। हुआ, हर बार और ऐसे ही हम होता है। मैं लटक गया सर। हाँ और मेरे सर आ रहे थे 580 नंबर एनबीटीएस में, जो हम्म, पूरा हाफ सिलेबस होता है ना हाँ इनका, हाँ पूरी 11th का सिलेबस मेरे उसमें मार्क्स आए थे 580। अच्छा तो मेरा सर लेवल बढ़ रहा था, मुझे दिख रहा था कि हाँ मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे ही मैं करने लगा टीचर बदल दिया, मैं सर भी क्या भी जाना छोड़ दिया, मैंने कहा क्या करूँगा मैं।
फिर मैं घर से करा जितना करा, फिर अभी सर पर ये नहीं देख, मैं आपका गुड नेम क्या है? मन अमृत सिंह। मन अमृत। मन अमृत। हाँ मन अमृत, ये नहीं कि मैं तुझे ग्रैब करना चाहता हूँ, पर तू ना दूसरी बार या 2 बार ड्रॉप करके भी देख, मैं देख रहा हूँ बड़ी पॉजिटिव अप्रोच लेकर बैठा है। जी सर, मैं कर सकता हूँ, पोटेंशियल है, कभी पॉजिटिव निकाल अप्रोच नहीं है, पाया, निकला नहीं। पॉजिटिव हाँ अप्रोच। और जी। मैं सच बताऊँ, हमारे कोई नोन ही थे, वो मेरे ख्याल 3rd या 4th अटेम्प्ट में निकला, उसके दिमाग में था ही ये मैंने बनना ही ये है। सर मैं आपको एक बात बताऊँ। वो 3rd या 4th अटेम्प्ट में निकला, वो हिमाचल में था, ओके। हिमाचल के कॉलेज में गया, वो शायद शिमला के कॉलेज से है। और अब बता, टाइम बीत गया। मैं सबसे कहता हूँ, तुम लोग सर ना, पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता। तुम ना मम्मी पापा से पूछो हमारी शादी किस साल हुई थी, हम्म, हमें भी नहीं याद होगी ईयर। हम्म, बाद में क्या होता है, 2-3 साल आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं, पर डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, मैं भी मानता हूँ सबसे नोबल प्रोफेशन है। सर मेरा छोटा बहुत। ब्रदर डॉक्टर है, हम्म। सबसे नोबल प्रोफेशन है, इससे नोबल और कोई प्रोफेशन नहीं है। सर देखो, पता है बात क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ये हुआ, मैं सारा ब्लेम किसी और को भी नहीं दे सकता, मेरी भी गलतियां हैं कहीं, हम्म, मैं भी अपनी गलतियां गिरी करके चलूंगा। पर सर पता है बात क्या है, मैंने अपना 100% दिया है इस एग्जाम को, तो मैं कैसे मान लूं तो कि मैं नहीं कर बात सकता। सुन, आज मैं अभी नया टॉपिक करा रहा हूँ, इसमें अच्छा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ओके। लगाना है लेक्चर। ये तो सर वैलेंस 11। बॉन्ड थ्योरी 12th का है। और अच्छा। तुम, आप जैसे जब बच्चे मेरे पास आते हैं ना, वो क्या करते हैं, 11th और 12th दोनों का बैच ज्वाइन कर लेते हैं। एक दिन 11th, एक दिन 12th, पता है क्या, क्योंकि नहीं सर, टाइम, आज हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, एक दिन 11th, एक दिन 12th, ऐसे करें पूरा सिलेबस प्रॉपर मूव कर जाएगा। अच्छा। तो जितने मेरे पास बच्चे आते हो, तुम लोग जो ड्रॉपर्स होते हैं, वो दोनों बैचेस में आते हैं, 11th के और 12th के। एक दिन 11th के, एक दिन 12th में, ऐसे तेरी कॉपीज दोनों अलग बनेगी, अपने आप प्रॉपर सारा सिलेबस तेरा मूव करता रहेगा। ठीक है। और जो आपके चैप्टर हो रखे हैं यहाँ पे, देख अगर मैं लूंगा तुझे, तो सर बीच मेरे में को कभी जीरो से। छोड़ूंगा नहीं, तो बीच में कभी नहीं छोड़ूंगा कि बीच में हाथ खड़े कर दूंगा, मन अमृत अब ये खुद कर, ये मेरी नेचर शुरू से नहीं रही। मेरे को सर वही आपसे एक आश्वासन चाहिए कि मेरे को ना सर, मेरे मेरे से साथ। आश्वासन ना ले तो, मेरा ना, मैं अभी कल घर ले गया, मेरा एक स्टूडेंट है ओके। 12th का, उसका आर्किटेक्चर सिलेक्शन हुआ इस बार। हाँ जी। तो मुझे ना गिफ्ट देकर गई, कहती खन्ना सर 12th क्लास में मैं बड़े टीचर से पढ़ी, और कहते एक आप ऐसे मिले जिसने कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया, बूस्टअप करते रहे, मैं टेस्ट गंदा कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, आप हमेशा कहते थे कर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कर कर। कहते सर कभी डांटा नहीं, घर में मम्मी पापा से एक बार डांट लग जाती थी, आपने नहीं डांटा। और कहते शायद वही पॉजिटिव मोड रहा कि मैं सिलेक्ट हो गई। सर देखो, तो पर तेरे पंजाबी साथ भी बनते हैं, ऐसे, अपने नेचर में मैं खुद मिठास आपको पंजाबी, पता है। मैं हाँ खुद जी। होशियारपुर का। हाँ जी। सानू तो तो आप कहाँ पता ही। पे हैं? मैं सर इतना, मेरा लाइक दादा जी ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, अच्छा। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ हाँ हाँ 94 ਦਾ, हाँ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ। पानीपत। ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਫਿਰ अच्छा ਦਿੱਲੀ, अच्छा। ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, पहले दिल्ली। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है। आज तेरा मन नहीं लग रहा क्लास लगाने का, है ना? नहीं, आज, क्लास की ऐसी कोई गल नहीं है, मैं ला तो लगा, मैं कुछ नहीं लाया जी, नहीं नहीं, मैं आया कि चल कोई गल हो नहीं, अब जाए। गल मंडे करके तो मैं फिर, कोई चल फिर मंडे तो ना, मंडे अपना ਜਿਹੜਾ ग्रुप हैगा उसमें हाइब्रिडेशन स्टार्ट करनी है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। तो याद है ਤੁਹਾਡੇ पेपर हाइब्रिडेशन ਦਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ। हम्म, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੀਨੀਟ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मंडे तो स्टार्ट करेंगे आराम तो ਨਾਲ। सर मंडे, मेरे टाइम दस तो मंडे पता क्या सर ने कब बुलाया मंडे, टाइम मैंने इन्होंने तो मैंने फिक्स नहीं दिता, इन्होंने क्या सी किया अपनी था, ना, मैं 5 बजे लब लाऊंगा। हाँ 5 ਵਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਰ ਦਾ टाइम रहता 5 ਵਜੇ, मेरे को रहेगा था 3:30। अच्छा, तो फिर मेरी गल सुनो, इन्होंने 3:30 तो जो मेरा 5 बैच बिल्कुल। फाइनल किया है ना, इन्होंने किया है कि ये 2:30 से लेकर 3:30 तक मेरा बैच रहेगा, तो फिर मेरा दूसरा बैच फिर थोड़ा 3:30 तक शुरू मेरा होगा, फिर 3:30 तो निकल कर इधर हाँ ही आना। निकल गए फिर। हाँ ऐसा है कि मेरा एक दिन मंडे होएगा 11th, ट्यूसडे में 12th, मंडे ट्यूसडे इस तरह चलते रहेंगे। मैंने सर एक बार सारी दूसरी दस दो चीज़ां जो मैं घरे भी बताना, मैंने फीस भी दस दो। फीस ਦਾ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, नहीं दिंदे, बिल्कुल है सही ना, गल है। ਆਪਾਂ पैसे ना ਆਪਾਂ देने कि पर तू एक पहले मेरे को कंडीशन पढ़ आ के रही खुश हो, पढ़ के अच्छा लगे, हाँ जी। फीस ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫੀਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪढ़ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ खुश जान, कोई गाਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ना जाए ਮੈਨੂੰ, बस आज तक तो किसी ने नहीं कटी सही है। गल है, बहुत अच्छी ठीक गल है। है। तो मेरा ना एक ये, मैं ना स्पेक्स अंदर रखा है, ये मंडे ऑल्टरनेट और एक ट्यूसडे ऑल्टरनेट, ये +1 और ये +2, बैच रहेगा 3:30 से। अब मेरी ना राइटिंग ना समझी क्या लिखता सर ने, कोई नहीं कि सर, मैं वो स्पेक्स नहीं मेमोराइज कर पाई, लूंगा मैं। मैं स्पेक्स नहीं पाई हुई, मैंने स्पेक्स दे बिना नज़र नहीं आता, हम्म, तो मैं अपने लोग लिखिया तो पढ़ नहीं। मंडे लिखिया +1 3:30 ਤੋਂ 5 ऑल्टरनेट, ਤੇ ऐसे ट्यूसडे ਨੂੰ 3:30 ਤੋਂ 5 ये अपना 12th का बैच होएगा +2 का, ठीक है। एक +1 और एक +2।
तो ये लाइक पूरा वीक चलेगा हाँ पूरा फ्राइडे week, तक हाँ संडे Saturday तक। संडे नु बस टेस्ट Sunday off संडे है। टेस्ट रहता जो संडे टेस्ट संडे टेस्ट ऑफ का ही नहीं है बढ़िया ऑफ कोई नहीं रखता बढ़िया मैं खुद फंस जाना कई बारी हम्म, तो संडे टेस्ट रहता सारा ठीक है। ठीक है तो अब अपना कोई मोबाइल नंबर भी बता दे। 9166 मन अमृत हाँ जी 1666 9662332 हाँ जी ठीक। चल ਤੇ तू भी ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ अगर ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ हाँ हाँ मैं एक्चुअली स्पेक्स अंदर रखा है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ पापा कहाँ जॉब में कहाँ पे है ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ किस चीज़ property का dealing ਦਾ अच्छा 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 ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਹਾਲੇ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਵੀ ठीक 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 ਬਟ ਅਭੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ठीक 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 ਆਰਾਮ तो ਨਾਲ फिर ਕਰਾਂਗੇ सुशांत सर को किस तरह पहुंच गया। ਮੈਂ ਸਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ फिर आज जाके ना देख सारे अपनी क्रीम खुद कर दे तू और मेरा ना सर्च करी खन्ना केमिस्ट्री क्लासेस Okay. ऐप पे ਹਮ, ठीक है गूगल थे हम्म। ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿਤਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ देख मेरे पढ़ाई बच्चे जा रखे हैं लास्ट टू लास्ट ईयर ना मेडिकल हरियाणा च ही गई है लड़की रूपम हम्म, अग्रवाल वो सिलेक्ट हो रखी है मेडिकल कॉलेज 32 च जा रखे बच्चे उड़ीसा ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਮੌਲਿਕ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ मतलब मेडिकल डेंटल ਚ ਵੀ बड़े निकल रखे एक तो अपना क्लिनिक खोल के बैठे थे हम्म, सेक्टर 8 या 9 ਚ अच्छा गावरी डॉक्टर गावरी तो खुशी ये मिली जब उन्हें अपना ओपन किया ना मैंने बुलाया ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਨਾ सर आप जरूर आना हम्म। तो बड़ी खुशी मिली मैं कहा पहला है जो डॉक्टर बन के क्लिनिक ओपन ਤੇ बुला रहे ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ चल ਉੱਧਰ, कोई ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। चल तो मैं तेरा नंबर आपका ही नंबर है ना ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ चल करके कल भी करांगे मंडे तो स्टार्ट करांगे ਮੰਡੇ ਤੋਂ ठीक ਸਰ मंडे ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ वही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ मंडे Sunday call 3:30 मंडे 3:30 तो 5 ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ 3:30 तो 5 अपनी क्लास है ठीक वैसे अगर उत्थे पहले खत्म हो जाए मैं उत्थे जल्दी आ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਬੈਠ दोनों ਜਾਂਦੇ हाँ, दोनों मेरे दो साढ़े सब दे दो ग्रुप्स है ਹਾਂਜੀ ते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੰਡੇ ਕਰਾਉਂਗੀ हाइब्रिडाइजेशन ਕੈਮੀਕਲ ਬॉडी केमिकल बॉन्डिंग दी ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾर्ट ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ वो देख ला 4 चैप्टर चल रहे हैं ਨਹੀਂ इस दे केमिकल बॉन्डिंग दे ਹਾਂਜੀ इस दे हो गए मेरे 4 या 5 लेक्चर और रखे हैं 4 ਤੇ लेक्चर ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ नहीं पता है क्या देख एक बार तो कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा तू एक बार आना वो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी तो आती है 1:2 2:6 ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਡਾਊਨ ਹੈ फिर इस तरह करांगे याद है कहेगा कल का दिन तेन एक लेक्चर सेंड कर दो क्वांटम नंबर्स का कि घर बैठ के क्वांटम नंबर रिवाइज हो जाए ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ लेक्चर नहीं देख के होंदा ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੁझे या फिर इस तरह करांगे ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਪਤਾ ਬੰਦ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ मेरी गल सुन फिर आप मंडे ਨੂੰ इस तरह करांगे मंडे तो मैं रिंग कर ली मैं मंडे शायद सवेरे आ जाऊंगा सवेरे आके तेरे ਨਾਲ थोड़ी देर क्वांटम नंबर से कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ताकि तेन शाम का लेक्चर समझ आ जाए ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਤੋਂ 100 तभी ਮੈਨੂੰ मैंने ਉਠਾਉਣਾ सीगा ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ मैंने ਉੱਠਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ मैंने सीगा कि मैं शायद हाइब्रिडेशन तो तेरा नवा पर अगर तेरे क्वांटम नंबर से डाउट है फिर आप मंडे सवेरे बुलाऊंगा ਮੇਰਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਮੈंने ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਦਲਤਾ कोई मंडे आप फिर सवेर का ना मैं एक्चुअली उस रिटर्न से भर रहे तो मैं आज ही जाना है या मंडे सवेरे जाना है मैं फिर रिंग कर लवांगे कॉल कर लवांगा कॉल करके जितना होया कोई मैनेज कर लवांगे मैनेज करके पहले क्वांटम नंबर्स कर लवांगे रिवाइज क्वांटम के बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करांगे लिंक बैठ जाएगा तेरा ठीक है मेरा बस इतना ही कि मैंने बेसिक तो स्टार्ट करना है सारा कुछ मैं करते ही बेसिक तो आज मैं 12th तक कर रहा ना हाइब्रिडाइजेशन इधर पहले मैं 11th रिवाइज की है अच्छा तो अगर तू लास्ट क्लास आता मैंने सारी 11th हाइब्रिडेशन रिवाइज की थी आज हम 12th ही स्टार्ट करनी है ठीक है कोई नहीं मंडे तो स्टार्ट करते हैं आराम मैं ना संडे रिंग करता हूँ एक बारी पहले ही कि मैंने जस्ट 10 तो कल तक किया कि हाँ 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 कर ये लो तो कर लवांगे ठीक चल थैंक यू सो सॉरी इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा नहीं, नहीं तो कोई गल नहीं। जड़े अंदर बैठे हो मैंने गाला कटने ठीक है ओके चल गॉड ब्लेस यू अच्छा ही जाएगा थैंक यू सर मैं आपसे मिलता हूँ ओके ठीक ठीक ओके गुड इवनिंग कोई गुड इवनिंग नहीं तुझे हाँ इतनी जल्दी आया सर मैं मैसेज कर रहा था आपको ओह मैं
मैं गलती होगी, घर आता तेरे मैसेज पड़ जाता। हाँ, और सुबह तेरे मम्मा से बात हुई थी, फिर मेरी भी बात हुई थी, करना तेरे क्लास में ना है ना टाइम, उसे चाहे बाहर निकाल देना। अब बता मैं क्या करूँ? तुझे रोक लिया क्यों? कहाँ पे? अच्छा कला, वहाँ कहाँ पहुँच गया? कहाँ पे अगर? अच्छा मनी मात्रा, मैं सोचता था इधर 20 में। चल चल भाई, अब बातें बंद। अब आज ना ये सारा लेक्चर हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे जाना है। लास्ट टाइम याद है सारे हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट रिवाइज किए थे। आज अगर तुम्हें याद हो, वहाँ पर मैंने एक केस किया था आपके साथ ML6, और एक मैंने आपसे रिवाइज किया था यहाँ पर ML4। आज ना पहला लेक्चर देखना, हमारा काफ़ी लेक्चर इसके जाएगा स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने पे। तो ये जो ML6 है, याद है इसमें हाइब्रिडेशन मैंने आपको लास्ट टाइम ये कंसेप्ट क्लियर किया था, sp3d2, है ना। आज अगर तुम्हें से किसी को याद हो, किया था डेविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। पढ़ने को तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन था, जब उसके क्वेश्चंस उठाए थे याद है, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, किसका बॉइलिंग पॉइंट लो, किसका वेपर प्रेशर हाई, किसका वेपर प्रेशर लो, किन में फोर्स रिडक्शन स्ट्रॉन्ग, किन में फोर्स रिडक्शन वीक। क्लियर। आखिर में क्या आता था, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, किसका बॉइलिंग पॉइंट लो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे। ऐसी ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बड़े क्वेश्चंस हैं, ये पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और सारे आंसर कहाँ बैठे हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन में। तो आज ना मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे पहले ML6 का केस करना है। इसमें देखो, या तो हाइब्रिडेशन आएगी sp3d2, या फिर इसमें हाइब्रिडेशन क्या आएगी मेरे पास, d2sp3। देखो दोनों में 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। अगर 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो इनका स्ट्रक्चर तो बड़ा आसान है, इन सब का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। पर अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा यूज आ रहा है, आउटसाइड का, और इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा यूज आ रहा है, दैट इज ओवर इनसाइड। ये इनसाइड का डी ऑर्बिटल यूज में आ रहा है। तो जहाँ पे ये डी ऑर्बिटल आउटसाइड का यूज आ गया, सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनको मैंने एक नया नाम दे देना आज, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे हाई स्पिन। इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा यूज आ रहा है, इनसाइड का। अगर इनसाइड का है तो दीज कॉम्प्लेक्स आर नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक तो पहला CBSE और कंपटीशन का कॉमन क्वेश्चन, आपको बताना है सारे हाई स्पिन है, सारे लो स्पिन है, या कैसे है। इन हाइब्रिडेशन के बेस पे पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड आएगा, अगर 11th क्लास में ध्यान हो, एक मैंने आपसे लिखा 3s1, एक मैंने आपसे लिखा 3s2। 3s1 और 3s2, याद है 3s1 बेसिकली क्या था, सोडियम, और ये जो 3s2 है ये बेसिकली क्या था, मैग्नीशियम। ये शायद लास्ट लेक्चर में भी पूछा था। अब बताओगे 3s1 एक 3s2 किसको मानूं पैरामैग्नेटिक, है ना, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दीज आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक। तो सेकंड पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रिडिक्ट वेदर गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक इन नेचर, कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। एक और कंसेप्ट याद रहेगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर विल इंक्रीज। तो तुम्हारा MCQ का सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या था, 3-4 स्पीसीज आ जाएंगे, तुम्हें उन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मैग्नेटिक करेक्टर। पुराने MCQ देखोगे ना, पता नहीं कितनी बार आ रखा है ये कंसेप्ट, इनको मैग्नेटिक बिहेवियर पे अरेंज करो। अब थर्ड क्वेश्चन जो इनका एक और कॉमन आएगा, वो आता है इनके कलर्स में। तुम लोग ना इनके कलर्स याद करोगे, पेपर में कभी कलर्स आए नहीं। हम लोग याद देंगे, दिस कॉम्प्लेक्स इज पर्पल इन कलर, दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस या वाइट इन नेचर, गिव सुटेबल रीजन। तो वहाँ पे रीजन आता है। तो एक मेरे साथ सिंपल सा लॉजिक याद रखना, किसी पेपर में रीजन नहीं आता, वाई दिस इज कलर्ड, वाई दिस इज कलरलेस। बस एक टिप था कि जहाँ पे तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दीज आर सेड टू बी कलर्ड इन नेचर। ये सारे क्या होंगे हमारे पास, कलर्ड। ये हमारे पास क्या थे, कलर्ड है। जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए, दीज आर सेड टू बी कलरलेस इन नेचर, तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कलरलेस। तो अब देखो इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे, पहला हाई स्पिन और लो स्पिन, सेकंड पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, थर्ड दीज आर कलर्ड और कलरलेस इन नेचर। इनकी प्रिडिक्शंस के कंसेप्ट आएंगे, क्लियर। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक के आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही देखना, जब ML4 स्टार्ट करेंगे उसमें भी लॉजिक बनाएंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी इसके क्वेश्चन इन पैटर्न्स पे आ जाएंगे, क्लियर, कि इनके पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक ये सारे प्रिडिक्ट करो। अब लास्ट से याद है तुम्हें मैंने सीरीज लिखवाई थी, स्कैंडियम से लेकर, स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक लिखवाया था, जिंक, क्लियर। अब पता क्या, यहाँ पे ना जब मैंने ये सीरीज लिखाई थी, आपको नेक्स्ट क्लास इसके नोट्स भी दे दूंगा। तो नोट्स में ना मैंने स्कैंडियम से लेकर जिंक की सीरीज दी है, फिर उसके नीचे ना मैंने एक अपनी तरफ से कंसेप्ट दे रखा आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड।
पता क्या, आज मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा था और पहले क्या बता रहा था, इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स बड़े थे, इसमें एजम्पशंस बड़ी है। एक्चुअल में ये थ्योरी जब पिक्चर में आया था तो वो क्या था, इन्होंने क्या किया, पहले नेचर पढ़ ली, जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कर ली। उसके बेस पे ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड या पेयर्ड अप करना शुरू कर दिया, तभी सारा कंसेप्ट उल्टा था। पर अगर अब आप लोग बुक्स में पढ़ोगे ना, जब ये ड्राइव हुई थी पहली बार, तो ड्राइव करने का मेथड ये था, पहले मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा, मैग्नेटिक से उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली, उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसके बेस पे देखा इलेक्ट्रॉन को पुश कर दो, पेयर कर दो, ना करो, वहां से ये कंसेप्ट था। पर बेसिकली क्या है, थ्योरी ने नहीं दिया कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो ये ना थोड़ा सा मैंने लॉजिक बना रखा है ऑन द बेसिस सी एफ टी थ्योरी। तो अभी ना दूसरे ग्रुप में मैंने अब सी एफ टी थ्योरी लास्ट क्लास स्टार्ट किया था, तब उनको कहा था ये कंसेप्ट मैंने वहां से उठाए थे। तो मुझे ना ध्यान में, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक साइनाइड है और एक कार्बोनाइल है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। एक तुम्हारी बुक में कोई केस शायद इसका भी मिल जाए, किसका, ऑक्सिलेट आयंस। ये तीनों तीनों लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। और जितने मेरे हेलोजन्स है, हेलाइट्स, या मेरे पास क्या साथ में वाटर है, और साथ में मेरे पास क्या अमोनिया है, क्लियर, ऑल दी सर्व एज आवर वीक लिगेंड्स। तो देखो स्कैंडियम से लेकर जिंक लो और ये सारे लो, करो परम्यूटेशन कम्बिनेशन, कितने एग्जांपल्स बन गए तुम्हारे, क्लियर। और ये सारे कंसेप्ट दे रहा था सिर्फ जब आपके पास लिगेंड जो है इधर होमोलेप्टिक, क्योंकि जहाँ पे हेट्रोलेप्टिक आ जाए वहाँ पे लॉजिक चेंज हो जाता है, वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सिर्फ होमोलेप्टिक डिस्कस कर रहा हूँ। होमोलेप्टिक में ना तुम्हारे देखो परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनाओ, जिंक स्कैंडियम से लेकर जिंक, और इसके मैं क्या कितने एग्जांपल्स बन जाएंगे, क्लियर। तो पता क्या, अब एक क्या था खन्ना से, ये क्या कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, इतना तो मुझसे क्लियर था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे था, एक बार रिवाइज करा दो, मैं भूल गया। एक देता था एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक क्या देता था, एम्प्टी ऑर्बिटल, क्लियर। पता है क्या, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, ये मेरा एक लॉजिक है, बुक में नहीं दिया, बुक पे तो बस आपको कैसे दे दिए कि भाई ये ध्यान रखो, ये पैरामैग्नेटिक, ये डाई है, ये ऐसे है, ये वैसे। मैंने एक अपना एक लॉजिक बना रखा है, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है वो अपनी मर्जी करता है। अपनी मर्जी क्या करता है, वो कहता है डी को मुझे अपनी मर्जी के ऑर्बिटल चाहिए, तेरे पास जितने हैं ना उनको पुश कर दे, उनको पेयर अप कर देगा। जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करेगा, पुश कर देगा इनके इलेक्ट्रॉन्स को कि तुम लोग पेयर अप हो जाओ, मुझे एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो पुश अप कर देगा। पर जो हमारे पास वीक लिगेंड्स है वो क्या कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज। वीक लिगेंड कॉम्प्रोमाइज कैसे करता है, कहता है तू बस मुझे एम्प्टी ऑर्बिटल दे दे, जहाँ पे मैं वहीं पे जाके बॉन्ड बुला लूंगा, तू अपने आप को डिस्टर्ब मत कर। पर जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पुश पुश करके करेगा। तो धीरे धीरे ना तुम्हें याद ही हो जाएगा, साइनाइड, कार्बोनाइल और जो ऑक्सिलेट है, दीज सर्व एज आवर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो मैंने ना आपकी बुक में से पढ़ रखे थे सारे हेलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वाटर और अमोनिया, ऑल दीज सर्व एज आवर वीक लिगेंड। तो वीक हमेशा क्या कर जाएगा, कॉम्प्रोमाइज। तुम लोगों को ना बड़े एग्जांपल देता हूँ इसके। सिंपल सा एग्जांपल क्या था, सपोज मैं ट्रेन में जा रहा था, सफर कर रहा था विद फैमिली। जब फैमिली का सफर कर रहा था ना, ट्रेन में क्या दो तीन आ गए पर्सन आ गए, और गले में मफलर से बांध रखे, सांस स्मोक कर रहे, और मुझे कहता साइड पे हो। जबकि मैं बुकिंग करा के बैठा हुआ था, मैं साइड पे हो गया। मैं कभी इनसे कौन लड़ाई झगड़ा करे, भी मैं क्या, वो स्ट्रांग निकले मुझसे, उन्होंने मुझे पुश कर दिया साइड पे, मैंने उनको सीट दे दी। और यही अगर वो ऐसे बैठे होते मैं आता, तब फिर मैं भी गया, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर गया। जैसे मैं ना देखो, जब बिल्कुल नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मेरी फैमिली रहती थी पंजाब में कहीं। तो मुझे क्या होता था, लास्ट बस जो होती थी वो शायद जाती थी 8 बजे के आसपास, आई एस 7 बजे के आसपास ISBT, और मेरा यहाँ पे लास्ट बस एंड होता था 6 बजे। तो 6 बजे एंड करके ना मुझे 7 बजे तक वो बस लेनी होती थी, कि वो लास्ट बस होती थी। तो क्या होता था, कंडक्टर साहब सीट नहीं है, मैं कहता कोई बात नहीं, सीट नहीं है तो मुझे खड़े खड़े ले चल, ये तो उसके बाद तो बस ही नहीं है। तो भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर गया, मुझे सीट मिली ना मिली, मैं बस में चढ़ गया। ऐसे ही इनका था, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वो इनको क्या कर देगा, पुश, सारे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। जो लिगेंड वीक है वो कर देगा कॉम्प्रोमाइज़। अब तुम्हें से एक को था करने, क्या बोली जा रही हो, एक वर्ड नहीं समझ आ रहा। इसके दो तीन केसेस स्टार्ट करें अब इस लॉजिक पे। तुम्हारे साथ ना आज पहला ही कंट्रोवर्शियल केस ले रहा था। पहला केस आज मैंने लिया आपके साथ क्रोमियम, यहाँ पर मैंने कर दिया Na3 6, और इस पे मैंने चार क्या कर दिया 3+। इसका ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाँ नहीं, इसके बेसिक पॉइंट जो है ना, आप चाहे पेज छोड़ना छोड़ दो, ये तो मैं लिखवाऊंगा, जैसे हर बार लिखवाता हूँ। इसके सारे बेसिक पॉइंट लिखने हैं, और अगर लिखने बैठ गए ना तुम्हें बड़े डाउट्स आएंगे। दो तीन केस के बाद लिखवाऊंगा सारे पॉइंट्स, दो तीन केसेस करने के बाद। आधा पेज भी, मैं कल आधा पेज भी छोड़ोगे उसमें आ जाएंगी सारी लाइन्स इसकी, हाफ पेज में आ जाएंगी सारी की सारी। पर वो अभी लिखवाऊंगा, पर रुक कर, क्लियर, ताकि पहले फिर समझ नहीं आएगा, दो तीन केसेस करके फिर करेंगे उसे, क्लियर। अब पहला केस मैंने आपके साथ लिया क्रोमियम Na3 6 3+।
जब भी तुम्हें पेपर में केसेस आए ना, पता क्या तानिश गुराज, ये आज तक नहीं आया व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, कभी भी नहीं आए। इनके हर बार ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन है, पर वो पॉइंट लिखवाऊंगा मैं भी, वो तुम लोगों से पूछूंगा क्या क्या लिखे हैं। क्लियर? तो ये पहला केस लिया। तो भव्य जब भी ये पेपर में करना है, जिस लॉजिक पे मैं कर रहा हूँ ना, हर बार इसी पे मूव करना। याद है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था, 24। लास्ट से मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, याद है, 18। 18 के बाद साथ में क्या था, 4s1, और साथ में क्या था, 3d5। यही थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5। क्लियर? तो पहला स्टेप ये लिख दिया। अब तुम लोग बताओगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो पक्का 6 है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्रोमियम की, है ना, क्योंकि अमोनिया क्या था 0, क्रोमियम की 3 ऑक्सीजन स्टेट आ गई। तो सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पर लिखा क्रोमियम। याद है ऑक्सीजन स्टेट को हर बार ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पर मैंने आगे क्या लिखा, ऑर्गन। क्लियर? याद है अब आगे क्या लिखूं, 4s1 3d2। अब क्लियर हुआ, लास्ट टाइम क्यों लेक्चर किया था आपका, पहला इलेक्ट्रॉन एस का बाहर जाएगा, फिर किससे जाएंगे, डी से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 और 2 इधर से, 3d3 रह गया। अब ये 3d3 से ना मुझे समझ नहीं आया, मैंने ये ऑर्बिटल ड्रॉ किया यहाँ पर। डी के याद है 11th क्लास में किया था, कितने ऑर्बिटल थे, 5, इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है। तो ये 1, ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये कौन सा ऑर्बिटल आ गया, 3d। अगर तुम्हें लास्ट टाइम याद हो जब मैं करा रहा था हाइब्रिडाइजेशन, मैं याद है एटम को एक्साइटेड स्टेट लेता था। अब यहाँ पे ना मैंने एक्साइटेड स्टेट नहीं, मैंने यहाँ पे क्रोमियम 3, कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं इसे, 6। तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे वर्डिंग लिख दी, 6 अमोनिया लिगेंड्स अप्रोच, 6 अमोनिया लिगेंड्स अप्रोच। यहाँ पर 6 लिगेंड्स इसे क्या कर रहे हैं, अप्रोच। अब तो लो बताओ ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग था या वीक है, वीक। वीक कॉम्प्रोमाइज कर गया, कॉम्प्रोमाइज कैसे कर गया, मुझे ध्यान है इसमें 3d, 3d के बाद आगे मेरे पास कौन सा है, s। आगे मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है, p। तो यहाँ पर मेरे पास 3d आ गया, यहाँ पर मेरे पास 4s आ गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 4p आ गया। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरा लिगेंड क्या था, वीक है, वीक कॉम्प्रोमाइज कर गया। कहता बस तू मुझे एम्प्टी ऑर्बिटल दे दे, इनका कुछ मत कर, इनको ऐसे ही रहने दे। अब अमोनिया क्या लाएगा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम को क्या देने पड़ेंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल। कितने देने पड़ेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल, 6। अगर 6 देने हैं तो देखो लॉजिकली डी के कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 2, एस का कितना ऑर्बिटल आ गया, 1, और पी के कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 3। आ गई अपने आप हाइब्रिडेशन इसकी D2sp3। और हुआ क्या यहाँ पर, अब ये अमोनिया ने आकर अपने बॉन्ड्स बना दिए, यहाँ पर बना दिए। और कौन सा डी ऑर्बिटल यूज आया, आउटसाइड का या इनसाइड, इनसाइड का। अगर इनसाइड है तो बन गया ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो दिस बिकम्स आवर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसलिए आज से पक्का है, जब भी इसकी हाइब्रिडेशन पेपर में आई तो इसकी हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या होगी, D2sp3। ये आ गया इसका हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट। और पता क्या, तुम्हारी बुक में ना सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही दे रखा है ऐसे। क्लियर? ये लॉजिक नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन पुश क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि इस थ्योरी का ड्रॉबैक ही पहला ये है। अगर बुक में पढ़ोगे ना, फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट मेक्स लार्ज नंबर ऑफ अजम्पशंस। ये अजम्पशंस बड़ी थी। इससे मेरा एक लॉजिक रख लो, अमोनिया क्या था, लिगेंड वीक है। अगर वीक है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता, कहता 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी एप्लीकेशन D2sp3। अब बताओ सबको लॉजिक क्लियर हुआ कैसे किया, क्लियर? तो अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अब ये सॉल्ट कलर्ड होगा या कलरलेस, कलर्ड हो गया। तो क्या था, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ऑल कलर्ड, ओनली फर्स्ट कलर्ड, ओनली सेकंड कलरलेस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कलर कभी भी नहीं आया, कलर तो हम लोग मेंशन करेंगे, तुम्हें बस इनके रीजंस क्लियर होने चाहिए। तो मीन पक्का है, दिस कॉम्प्लेक्स बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बन गया। इसलिए जब भी पेपर में है ना, आज मैंने आपसे मेरे ख्याल 8 या 9 केसेस करने हैं टोटल, 8-9 केसेस। तो आज ये पहला केस अभी आपके साथ किया, फर्स्ट क्रोमियम Na36 और 3+। क्लियर हुआ, क्लियर, क्लियर। पहले ये नोट कर लो, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आपको इसके बेसिक्स लिखवा दूंगा। क्लियर? देखो अभी तक अगर मैं बेसिक्स बोलूँ क्या क्या आ सकता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। मेटल क्या देता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एंड लिगेंड क्या करता है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक देखो इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं किया। समटाइम्स दीज मेटल्स एडजस्ट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू गिव एम्प्टी ऑर्बिटल्स। कई बार ये एडजस्ट करेंगे, कई बार नहीं,
और मैंने आपको लॉजिक क्या दे दिया, कब ये एडजस्ट करेंगे, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ गया। लिगेंड स्ट्रॉन्ग हमेशा से कहता है तू एडजस्ट हो, मुझे ऑर्बिटल अपनी मर्जी के चाहिए। पर जो लिगेंड वीक है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, जो ऑर्बिटल खाली उसी में। और एक लास्ट आ जाएगा, दिस थ्योरी हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक बिहेवियर, कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ये पहला केस अब सारे पहले नोट कर लो, तभी सेकंड स्टार्ट करेंगे। कर लिया सबने? कर लो पहले से नोट। हाँ जी, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस बिकम्स अवर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस बार क्या हुआ, इनर डी ऑर्बिटल यूज में आ गया। हाँ जी भविष्य, ये देख, अब क्या हुआ, इसे एम्प्टी ऑर्बिटल देने थे, तो इसे एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा दे दिया, 2 डी के दे दिए, एक एस का दे दिया, पी के 3, टोटल 6 ऑर्बिटल दे दिए। 6 ऑर्बिटल ही चाहिए थे मुझे। और अमोनिया क्या ला रहा है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई। मेटल ने अपने एम्प्टी ऑर्बिटल दे दिए और अमोनिया अपना लोन पेयर ले आया, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कितने ऑर्बिटल इसने दिए, 2 डी का, एक एस का और 3 पी के, तो ये हाइब्रिडेशन आ गई। कई टीचर, मुझे नहीं पता 11th में आपको कैसे, बड़े टीचर कहते हैं को रट्टा लगाओ, D2S पे थी, D2S, मुझे बोला ही नहीं जाता इतना बार बार, तो ऐसे कंसेप्ट को प्रिडिक्ट कर लो। हाँ जी, अब पूछेंगे। कर लिया सबने? और एक ना देखो, अभी कल से मुझे एक स्टूडेंट ने टेंशन दे रखा है तुम में से, तुम्हारे नहीं दूसरे ग्रुप का है, 21 को पेपर है, और आज मुझे सिलेबस डाल के कर रहा है कि खन्ना साहब मेरा तो ऑर्गेनिक है, हेलोल्केन्स आना है, अल्कोहल फिनोल आना है, मैं अब क्या करूं। अब बताओ एक दिन में तो मैं भी क्या करूंगा। ये 2-3 बैठे हैं, इनके आना था एक्स्ट्रा, तो पूछो इनको, मैंने छुट्टियों से पहले, एक अधर्व है उसको खुद फ़ोन किया है कि भाई मेरे वो लेक्चर मंगवा ले, तेरे पेपर में एक्स्ट्रा चैप्टर्स आ रहा है। क्लियर, इनको मैंने पहले कर दिया, और वो मुझे एक दिन पहले बता रहा है। तुम्हें बड़ी बार कहा, किसी के पेपर में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है ना, मुझे 5-6 दिन तो पहले बता दो, ताकि मैं कुछ सुबह बुला कर कुछ तो करा सकूँ आपको। क्लियर, अब बताओ उसका 22-21 को यह पेपर है, और कल रात को मैसेज आया, तो मैं अब रात को मैं करूँ क्या, इसका क्या करूँ। तो मैं तो लेक्चर भेज सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता। क्लियर, तो तुम लोग ना जिसके पेपर में क्या कहीं होगा, देखो D&F एक्स्ट्रा आया, ये बैठा तन में। क्लियर, पूछो इसको, भेजा लेक्चर, और उसमें मैं क्या क्वेश्चंस भी आ गए, है ना, सारे के सारे ग्राफ ग्रुप उसी में से आ गए। पता क्या, वो चैप्टर छोटे हैं, D&F वगैरह। तो अगर तुम्हारे भी किसी के कोई एक्स्ट्रा आ रहा है, मुझे बता दो, मैं वो नोट सेंड कर दूंगा, या मेरे पास लेक्चर्स पड़े हैं, लास्ट ईयर के पड़े हैं, लेक्चर्स बड़े हैं मेरे पास, जो मर्जी आपको सेंड कर दूंगा। अप्रोच, ये PM पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। अब करें सेकंड केस। क्लियर, अब ना, हाँ जी, ये सारे एक्स एक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए यहाँ पर। अब सपोज करें, एक को अभी भी डाउट आ कर लिया, मुझे नहीं समझ आया क्या किया है। अब सेकंड केस कंसिडर करें, यहाँ पर मैंने आपका ले लिया फेरस, यहाँ पर कर दिया साइनेट 6, और इसमें मैंने 4 क्या घुमा दिया, 4 माइनस। क्लियर, फेरस साइनेट 6 और क्या कर दिया, 4 माइनस। अगर 4 माइनस कर दिया, अब यहाँ पर मेरे पास पक्का आयरन का एटॉमिक नंबर 26 था। लास्ट टाइम याद है इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, यहाँ पे 18 आ गया, आगे 18 के बाद 2 20, और इधर मेरे पास क्या आ गया, 3d6। ये आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 18 तो 20 और 3d6। अब तुम लोग बताओगे यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो यहाँ पर अब मुझे तो नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत, सबको क्लियर है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये क्या था, -1 है, -6, उधर गया तो क्या हो गया, +6, तो आ जाएगा घुमा फिरा का +2। अगर +2 आ गया, तो अगर अब आप बता दोगे क्या लिखूं कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन तो लिखा, आगे क्या लिखूं, 4s2 3d4 या 3d6। गुड, क्योंकि क्या था, हर बार एस से इलेक्ट्रॉन बाहर करने थे युवराज, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर किए,
अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 3d6। अब मुझे 3d6 से ना समझ नहीं आया, मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया इसका यहाँ पर। क्लियर? तो तुम लोग बताओ, किसी ने मुझे कहा खन्ना सर इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दो, पेयर अप करूं? क्योंकि 11th में कौन सा किया था, हंट्स रूल। वो क्या कहता था, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन करो, 1 2 3 4 और 5, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो ये 3d ऑर्बिटल आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना था, यहाँ पर आयरन 2 फिर लिखा, आयरन 2 फिर, क्लियर, आयरन 2 फिर लिखकर अब मैंने क्या लिख दिया इसके नीचे वर्डिंग, 6 कौन से लिगेंड अप्रोच करें अब, 6 साइनेड लिगेंड्स अप्रोच, 6 साइनेड लिगेंड्स अप्रोच। अब तुम लोग बताओ साइनेड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था या वीक? क्या कर देगा, कहता तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, मुझे स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर क्या मेरे पास 3D के बाद मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल, 4s के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है मेरे पास, 4p। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 3D, यहाँ पर आ गया 4s और यहाँ पर मेरे पास आ गया 4p। अब ये साइनेड क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसने सबको क्या कर दिया, पुश। देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड अप एज सच रहेगा, आगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, अगर 4 है तो लॉजिकली इनको भी कर दूं पेयर्ड अप, कर दिया पेयर्ड अप। अब अगर पेयर्ड अप कर दिया, मिल गया मुझे एम्प्टी ऑर्बिटल, कितने चाहिए खाली ऑर्बिटल, ये देख 1 2 3 4, चारों को पुश कर दिया। अगर तुम लोग घर जाके प्रीव्यू का वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ोगे, कहीं नहीं लिखा उसने क्यों पेयर्ड अप किया। उसने क्या किया, लो स्पिन के एग्जांपल अलग और हाई स्पिन के अलग दे दिए, यहाँ से मैंने ये लॉजिक निकाल लिया था। तो अब देख जब यहाँ पर किया, अब इसने 6 ऑर्बिटल देने खाली, कितने डी के खाली हैं, 2 एस का 1, पी के कितने 3, आ गई हाइब्रेशन D2sp3। और अब क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर, बन गए बॉन्ड सब में। तो हाइब्रेशन क्या आ गई D2sp3। पर अब देखो पहले से डिफरेंस आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा या कलरलेस, है ना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर्ड अप, तो ये डाईमैग्नेटिक हो गया। देखो एक बार क्या हुआ, जब मेटल लिगेंड ने अप्रोच किया, मैंने कुछ नहीं डिस्टर्ब किया, इलेक्ट्रॉन्स एज सच रहे। पर जब मैंने सेकंड केस में किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया टू गेट पेयर्ड अप। क्लियर? क्यों किया पेयर्ड अप, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ये कहता मुझे अपनी मर्जी की इस पे, और ये ना बुक में रीजन नहीं दिया, ये मैंने दिया आपको, पेपर में कभी नहीं आएगा क्यों इसमें पेयरिंग हो रही है क्यों नहीं हो रहा, आज तक नहीं आया, सिर्फ तुम्हें इनके हाइब्रेशन के कंसेप्ट आएंगे। ये तो मैंने लॉजिक दे दिया, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इसने सारे इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया, मेरे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई, तो हाइब्रेशन आसान आ गया। और क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक, और साथ में क्या बन जाएगा, नेचर इसकी बन गया ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, बन गया ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब बताओ, थोड़े से एग्जांपल्स क्लियर हो रहे थे कैसे कर रहा था, क्योंकि मैंने ना 3 4 करने हैं, फिर आप लोगों ने मुझे करके दिखाने आ गए। क्योंकि डी ऑर्बिटल कौन सा यूज आ गया, देखिए 4s 4p है, ये इनसाइड का डी ऑर्बिटल नहीं आ गया 3d। अगर डी ऑर्बिटल इनसाइड का यूज में आ रहा है तो क्या था, लो स्पिन। आगे देखना, अभी 2 3 केस करेंगे, उनमें डी ऑर्बिटल आउटसाइड का आ जाएगा 4s 4p के बाद का, तो वो बन जाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी करेंगे, अभी करना है उसका भी एग्जाम्पल, वो थोड़ा रुक के, मुझे था कि थोड़ा सिस्टमेटिक बार मूव करें। अब तुम्हारे पेपर में ना ये 2 केसेस बड़े आते हैं, ये लिख लिया सबने, सबने लिख ले। तो युवराज अब क्लियर हो रहा है ये टॉपिक, तो क्लियर, ये लास्ट तक पढ़ा जा रहा है सबसे। हाँ जी धुन, सबको क्लियर हुआ कैसे कर रहा था। एक को ना अभी भी डाउट था, खन्ना सर क्या किया कैसे किया, एक केस और करे। क्या हो गया इसे, कर दूं साइड। हाँ जी धुन, वानिया सबने। अब देख अभी भी ना किसी को डाउट था खन्ना सर क्या किया कैसे किया, तो एक केस और ले, थर्ड।
अब थर्ड मैंने यहाँ पर ले लिया Fe, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया साइनेट 6 और इस पे कर दिया 3 माइनस। तुम्हारे पेपर में ना ये दो केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, ये 4 माइनस और 3 माइनस। तो तुम्हें क्या लगता है ये तो खन्ना सर का एग्जाम्पल आ गया, कोई ना कोई मेरे जैसा ना रट्टा लगा के बैठ जाता है, वो देखते नहीं। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन स्टेट चेंज कर दी, पहले आयरन क्या था +2, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे आयरन +3 आ रहा है, इसमें आयरन +3 है। अब ना मैं धीरे धीरे भूलने लग गया, मैं पहले स्टेप में क्या लिखता हूँ हर बार, मैं भूल गया स्टेप कैसे मूव करता था। सबसे पहले आयरन, इसका एटॉमिक नंबर क्या था 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 के बाद क्या आ गया 2 20 और साथ में क्या आ गया 3d6। क्लियर। और इसकी अब ऑक्सीजन स्टेट क्या घूम रही है यहाँ पर आयरन, आयरन 3, आयरन 3। अगर आयरन 3 है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया ऑर्गन। अब तो सारे मानोगे कॉन्फ़िगरेशन 3d5 लिखूं आगे। क्लियर युवराज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर गए और एक फिर यहाँ से बाहर गया तो 3d5। अब यहाँ पर भी 3d5 ड्रॉ कर दूं तो 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गया मेरे पास यहाँ पर 3d ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट लाइन भूल गया, फिर क्या लिखता हूँ, चल तब मैं क्या लिखूँ, नेक्स्ट लाइन भूल गया। गुड, कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अब भी 6 साइनाइड लिगेंड्स, 6 साइनाइड लिगेंड्स अप्रोच। अगर 6 साइनाइड लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा है डी, इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आगे एस, उसके आगे कौन सा ऑर्बिटल है पी, तो यहाँ पर आ गया 3d, यहाँ पर 4s और यहाँ पर 4p। अब भूल गया ये लिगेंड क्या था, स्ट्रॉन्ग है या वीक, क्या कर देगा सबको पुश कर देगा। अगर सबको पुश किया 5 इलेक्ट्रॉन है, मानते हो 4 इलेक्ट्रॉन ये और एक रह गया अनपेयर्ड, रह गया एक अनपेयर्ड। अब कौन बता देगा, चल कार्तिक अब बताएगा कितने बॉन्ड चाहिए 6, तो ऑर्बिटल एम्प्टी कितने आ गए 2 डी के आ गए, एस का एक आ गया और पी का 3 आ गया। तो इस केस की भी हाइब्रिडेशन मेरे पास क्या आ गई D2sp3। जब भी पेपर में है ना बस आप लोग ऐसे स्टेप्स में मूव करना, कोई नंबर कम करने के चांसेस ही नहीं रहते, और तुम्हारे पेपर में पक्का है ये केसेस आएंगे ही आएंगे। ये देख स्ट्रॉन्ग लिगेंड था ना, 5 इलेक्ट्रोड है तो 4 पेयर्ड अप एक अनपेयर्ड रह गया, 5 है 5 है तो 4 पेयर्ड अप हो गए एक अनपेयर्ड, 5 हो गए। तो ऑर्बिटल खाली कितने रह गए 2 डी का, एस का एक और पी का 3। क्लियर। और ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स, बन गया पैरामैग्नेटिक, बन गया ये, बन गया ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर। और यहाँ पर अब कुछ क्लियर हुए, तीनों केस क्लियर हुए और देखो तीनों में एग्जांपल्स आ गए। अब देखो तुम्हारे पेपर में ना क्या हुआ, सीबीएसई में ये तो आ गया क्वेश्चन सिंपल, प्रिडिक्ट ज्योमेट्री और शेप्स। पहले ये बताओ सबको ज्योमेट्री और शेप क्लियर हुआ कैसे कर रहा था ये। अब क्या हो तुम्हारे ना किसी के पेपर में ये तीनों केस आ गए, क्रोमियम यहाँ पर Na3 6 और इस पे 4 क्या था 3+। सेकंड केस कौन सा किया फेरस, यहाँ पर मैंने किया था साइनेट 6 और इस पे क्या था 4-। एक केस और मैंने किया था फेरस, यहाँ पर साइनेट 6 और इस पे 4 क्या था मेरे पास 3-। क्लियर। इसमें अगर अनपेड याद करो कितना था 0, इसमें अनपेड फाइंड किया था तो कितने थे इस केस में 2, इसमें भी मेरे ख्याल 0 था, है ना 0 था। और जब मैंने इसमें फाइंड आउट किए तो इसमें अनपेड मेरे पास, हाँ जी सॉरी फर्स्ट वाले में 3 थे, इसमें 0 और इसमें अनपेड कितना आ गया 1, ये आ गया। क्लियर। अब देखो तुम्हारे ना सीबीएसई में तो ये आसान क्वेश्चन आ गया, प्रिडिक्ट ज्योमेट्री, प्रिडिक्ट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन। कंपटीशन में क्या किया मैंने, ये तीनों केस इकट्ठे डाल दिए। अब देखो इनके कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इन सबकी हाइब्रिडेशन क्या थी D2sp3, तो मैं एक वर्ड बोल सकता हूँ ऑल दीज आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्यों वहाँ पे ना स्टेटमेंट के क्वेश्चन बड़े आते हैं चैप्टर में से, ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन। अब जब वेरिएशन करूँ इनमें तो मानते हो एक कॉम्प्लेक्स कलरलेस
और बाकी दोनों कलर्ड। और तीसरा अगर सबसे गंदा क्वेश्चन डालना है जो हर बार पेपर में कई बार रिपीट हो रखा है, इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक करेक्टर। तो मानते हो इसका मैग्नेटिक करेक्टर सबसे कम, इसका मैग्नेटिक करेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा, और थर्ड का मैग्नेटिक करेक्टर सबसे ज़्यादा आ गया। तो हमें इंक्रीजिंग मैग्नेटिक करेक्टर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड आ जाएगा, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक करेक्टर। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए ना आपको देखो जब कंपटीशन में सीबीएसई के एमसीक्यू में ये चार चार केस करने हैं, मेरे जैसा तो ना कॉन्फ़िगरेशन ही लिखता रह जाएगा। इसलिए आपको लॉजिक दे दिया था कि पहले 18 इलेक्ट्रॉन, बाद में जो है बस उनको ऐड अप करते जाओ ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाए। एक को मुश्किल नहीं होगा, पर जब कंपटीशन या सीबीएसई में एमसीक्यू में तीन तीन चार चार क्वेश्चन करने फिर फंस जाएंगे। और पता क्या, ये आने हैं तुम्हारे सीबीएसई का पेपर का सबसे कॉमन एमसीक्यू यही है। इन्हें अरेंज करो ऑन द वे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक करेक्टर। मैं ना ऊंचा इसलिए बोल रहा था कि शायद आवाज दब जाएगी। चल, तेरी कॉपी है। तुम लोग ना पता क्या, ये जब पढ़ते थे क्लास फर्स्ट सेकंड में, मैम मेरा पेन ले लिया, मैम मेरी कॉपी ले ली, मेरा रबड़ ले लिया, मेरी बोतल में से पानी ले लिया। हाँ चल, अब बता यहाँ तक केसेस कुछ क्लियर हुए सबको? समझ आ रहे हैं सबको? मुझे ना अभी भी नहीं समझ आया कि समझाया गया कि नहीं। एक केस अब तुम लोग ट्राई करोगे? क्लियर? एक केस मैंने अब और आप। हाँ जी भवनीत, क्लियर सबको? ये मैं सोचो जिसका नाम नहीं लिया उससे कोई लेन देन नहीं है। अंश, सबको क्लियर है? अनवी, हाँ जी, पीछे युवराज, दोनों। तो ऐसा करो, एक केस मैंने और दिया अब यहाँ पर फोर्थ। अब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया कोबाल्ट F6 और इस पे चार्ज कर दिया 3 माइनस। भाई आपस, कार्तिक कार्तिक तेरे से नहीं भाई, कोबाल्ट F6 3 माइनस ले लिया। क्लियर? चल फिर अब आर्यन आप करा दो मुझे, ये मुझे नहीं करना आ रहा। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, मुझे अब भूल गया सारा। क्या करूं? पहला स्टेप में क्या लिखूं? कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर भी भूल गया। आयरन के बाद कोबाल्ट है, आयरन का 26 है, तो इसका क्या आ जाएगा 27। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 18, आगे दो 20 और साथ में क्या आ गया 3D7, ये आ गया। तो चलो पीछे दोनों युवराज बताओगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट? बाकी नहीं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। गुड, एक ने याद रखा, खरीदार ने कराया ही है क्रोमियम और कोबाल्ट मोस्टली। मोस्टली हो सकता है नॉमिनलेचर में कोई आ जाए, इनमें तो पक्का +3 घूमना है। ले पर एक ने अगर कैलकुलेट करना था ये -1, तो यहाँ पर कोबाल्ट 3 आ गया। अगर कोबाल्ट 3 है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? चल ध्रुव अब आप लिखाओ ऑर्गन। गुड, आगे क्या आ गया 3D6। अब 3D6 नंदनी मुझे समझ नहीं आया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 3D ऑर्बिटल आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में नंदनी यहाँ पे मैं भूल गया, फिर क्या लिखूं? 6 फ्लोराइड, 6 फ्लोराइड लिगेंड्स अप्रोच। क्लियर? 6 लिगेंड्स अप्रोच। अगर 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, मेरे पास 3D, आगे आ गया मेरे पास 4S, आगे मेरे पास आ गया 4P, और आगे मेरे पास कौन सा आ गया यहाँ पे 4D। यहाँ पे मेरे पास 3D, ये मेरे पास 4S, ये 4P और ये 4D आ गया। अब गौरी का जो आपको डाउट आ रहा था, अब बताओ फ्लोराइड लिगेंड अप्रोच कर रहा है, अब पुश करूँ इन्हें? अब नहीं, क्योंकि फ्लोराइड मैंने आपको टिप दिया था लिगेंड क्या वीक है। अगर वीक है तो क्या हुआ, मेरे 6 बॉन्ड ये ऐसे ही रह गए इलेक्ट्रॉन्स, ये अब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया। इसलिए आपको ना एग्जांपल देता था, तो कभी मैं गाड़ी में चला गया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, ताकि तुम्हें पास लॉजिक स्ट्राइक कर जाए। अब इनको मैंने कुछ नहीं किया। एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए तो कौन सा पहला ऑर्बिटल अब खाली मिल रहा है? एस का 1, पी के 3 और डी के 2 ऑर्बिटल्स ले ले। 6 बॉन्ड बनाने थे भविष्य, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, 3 बॉन्ड इधर बन जाएंगे, 4 2 इधर आ गए, तो हाइब्रिडेशन अपने आप आ गई sp3d2।
और इसमें यहाँ पर अब आ गई हाइब्रिडेशन। और पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, अब पैरामैग्नेटिक आ गया। और अगर कॉम्पिटिशन है अब चारों कर दूं मैं अगर इकट्ठे, जितने 3 एग्जांपल पहले कराए और इसे भी कर दूं, कह दूं फाइंड ऑड केस आउट, फाइंड ऑड केस आउट, तो ये हो जाएगा ऑड केस, क्योंकि बाकी तीनों क्या थे, लो स्पिन, और ये है कि आ गया बीच में एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो पेपर में ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा? नहीं, हाँ उसको भी कर सकता हूँ, फिर क्या होगा तेरे वहाँ पे स्टेटमेंट बड़ी होगी, ओनली फर्स्ट ट्रू, ओनली सेकंड, या बोथ ट्रू, ऐसे बड़े चॉइसेस इनके चेंज होते जाएंगे। जैसे मैंने अभी एक दिमाग में रखा है, अच्छा आपने दूसरा पकड़ लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, ओनली ए, ओनली बी, बोथ, या नन ऑफ दिस। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसके जब दूंगा ना असाइनमेंट आपको ट्राई, मैंने ऐसे क्वेश्चन बड़े डाले हैं, सारे ट्रू है, सारे फॉल्स है, ये है वो है। तो अब इसका पक्का है, भव्य मानता है ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और इस बार हाइब्रिडेशन मेरे पास क्या आ गई, sp3। हाँ जी, 4s क्या, वो हमारा फिलिंग ऑर्डर था ऑफ उपाओ के बेस पे। यहाँ पे मैंने पॉलिटिशियन वर्ड बोला, इमीडिएट नेबर, क्लियर, वो हमारा ऑफ उपाओ का फिलिंग रूल था, कि फिलिंग रूल में पहले ऐसे था, अब नहीं, अब क्या था, मुझे इमीडिएट नेबर देखना बस कौन है, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देना। क्लियर, ये आपने अभी 12th 11th में भी हाइब्रिडेशन स्टार्ट किया ना, उनका भी बड़ा डाउट आता खन्ना सर वो ऑर्बिटल क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये कंसेप्ट है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, ये हमारे पास हाइब्रिडेशन था। वो कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय था फॉर आवर मेटल, फॉर आवर एलिमेंट्स। क्लियर, अब बताओ सबको कुछ केस क्लियर हुए? अब क्लियर हुआ, मैंने क्यू थ्योरी के पहले पॉइंट्स लिखाए थे, अब शायद थ्योरी के तुम लोग पॉइंट बोल दोगे। पहला, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकंड, मेटल क्या सप्लाई करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। थर्ड, समटाइम्स ये मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दिया, समटाइम्स लीव देयर इलेक्ट्रॉन्स एज सच टू अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अब देख यहाँ पे तो उसने पॉइंट दे दिया समटाइम्स, पर मैंने आपको रीजन दे दिया, पेयर अप कब करेगा, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, और कब पेयर अप नहीं करेगा, जब लिगेंड वीक है। ये ना स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड इसने नहीं दिया, ये जब हम लोग करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमें देता है कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। मैंने वहां से ना उसका बेसिक लेकर इसको किया था, ताकि मुझे समझाना आसान हो जाए। नहीं तो कई साल पहले मुझे भी याद है, मैं भी ऐसे ही करता था, 4-5 केस पहले ये कर दिया, 4-5 वो कर दिया, भाई कर लो याद, इनका क्या करें। फिर धीरे धीरे बस ऐसे लॉजिक से बना दिए। अब बताओ लिखवा दूँ पॉइंट सारे, लिखे फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट। फर्स्ट, वैलेंस बॉन्ड अराइजेस, फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड अराइजेस, इस थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट, वैलेंस बॉन्ड अराइजेस बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड, है ना, लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई कर रहा है। खुशी लिख लिया, ये देख ऐसे लिख लो खुशी, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस, हाँ जी, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड। क्योंकि अमोनिया देख जो लोन पेयर दे रहा है वो वैलेंस शेल का है, अंगद जो अमोनिया मुझे लोन पेयर दे रहा है वो वैलेंस शेल का नहीं था, क्लियर, वो अमोनिया मॉलिक्यूल का था, इसलिए यहाँ पे वैलेंस शेल वर्ड नहीं आएगा। आ गया फर्स्ट, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस, कैसे अराइज कर रहा है, हाँ जी, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड, क्लियर। सेकंड पॉइंट, मेटल metal adjust metal adjusts these donated pair of electrons, metal adjusts these donated pair of electrons by supplying क्या कर रहा है मेटल, सप्लाई empty orbitals, by supplying empty d orbital, by supplying empty d orbital, यही कर रहा था ना, मेटल अपने ऑर्बिटल सप्लाई कर रहा था, अपने ऑर्बिटल सप्लाई कर रहा था, और लिगेंड क्या ला रहा है, इलेक्ट्रॉन। 2 पॉइंट्स तो आ गए। अब थर्ड मुझे नहीं सूझ रहा क्या लिखे, तुम लोग लिखवाओगे? क्या करता था लिगेंड, कई बार अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड अप, कई बार क्या कहता था ऐसे ही यार तू बॉन्ड बना ले, जा बनाना है, तो लिख लो थर्ड पॉइंट, समटाइम्स
sometimes these metals pair up their electrons. Sometimes these metals pair up their electrons to supply empty d orbitals. क्लियर हुआ ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर। अब लास्ट में क्या था, प्रिडिक्ट करते थे पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो लिख लो थर्ड, दिस थ्योरी हेल्प्स टू प्रिडिक्ट magnetic behavior. This theory helps to predict magnetic behavior of given coordination compound. और पता क्या, पिछले 5 या 6 साल में अनवी मैंने कभी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा व्हाट आर द फीचर्स, कभी भी नहीं आए। ये हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट करने आपके सब पेपर में आ रखा है, सीबीएसई में भी और कंपटीशन में। देखा सीबीएसई में ना 2-3 बार पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हो गया था, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी नहीं चेंज किए। अब बताओ सबको केसेस क्लियर हुए? एक केस अब तुम लोग कर दोगे पूरा और बोलना नहीं है, क्लियर? क्योंकि एक आध तुम में से कोई जल्दी कर लेगा, एक मेरे जैसा जो बड़े आराम से करेगा, तो बोलना नहीं है आराम से। मुझे तुम लोग आयरन, यहाँ पर मैंने कर दिया वाटर 6 और इस पे मैंने 4 क्या कर दिया 3+। आयरन, वाटर 6 और 3+। आयरन का एटॉमिक नंबर तो मेरे ख्याल सबको याद है 26। अब बोलना नहीं है, मुझे बोलना नहीं, पहले तुम लोग सारे ट्राई करो कि इसका मेरे साथ जैसे कहते हैं इसकी कुंडली निकाल दो। तब इसमें बॉन्डेड अभी लिखे थे, कौन कौन से लिखे थे? कार्बोनाइल और एक ऑक्सिलेट। वीक में कौन से लिखाए थे? वाटर, अमोनिया और सारे के सारे हैलाइड्स। क्लियर? अब इसकी मुझे कुंडली निकाल दो। दैट मीन ये हाई स्पिन है, लो स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, कौन सा है मुझे कुछ भी नहीं पता इसका, तुम लोग कर दो मुझे। और बोलना नहीं है, पहले सब करो एक बार ट्राई। Fe, वाटर 6 और 3+। खुशी वहां पे लगाया था ना लेक्चर ये। अब मुझे लास्ट ही युवराज आपका आ रहा है, अब समझ आ रहा है, ये वाला केस तो समझ आ रहे हैं ना? वो 11th के मैंने रिवाइज किया था, बस थोड़ा सा ये लॉजिक बन जाए और कुछ नहीं। मैंने तेरे घर आना था, लास्ट क्लास आया था, चेक कर रखा है मैंने, पर लेट आता है हर बार, सबसे लेट आता है। और मैं क्या यही रखा होगा टेस्ट चेक करके? हाँ जी, पता नहीं क्या है। क्रिकेट खेलने चला गया। अब जाते समय टेस्ट ले लेना, ऑफिस में पड़ा है, ठीक है? वो नहीं अभी, कल। अब मुझे अभी पढ़ाने दे, अभी दिमाग में लेक्चर है और कुछ नहीं है। कर लिया सबने? ध्रुव तेरी भी काफी छुट्टी है, मेरा लास्ट क्लास भी नहीं आया था ना, क्या हो गया? तुम लोग कौन कौन सी बीमारी ले लेते हो यार? ये माइग्रेन तुझे का, वो तो टेंशन से होती है, तुझे क्या टेंशन? कि मुझे भी हुआ था माइग्रेन का अटैक, 10th में हुआ था। हमारे तो अटैक बनता था क्योंकि 9th में साथ आती थी। चल अब ठीक है। हाँ जी किया भव्य, बताएगा क्या है? गुड। आ रहा है सबका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? एक बार अनपेड भी बता दो कितने आ रहे हैं सबके? आ रहे हैं 5। क्लियर? तो जितने केस अभी तक किए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक हो गया, तो कंपटीशन में डाल सकते हो 3-4 केस मैक्सिमम मैग्नेटिक करेक्टर, मैक्सिमम मैग्नेटिक। क्लियर? या अभी भी अगर कोई एक मेरे जैसा जिससे नहीं हुआ, तो आयरन का 26 था, तो क्या आ जाएगा 18, और आगे क्या आ गया 2 20, और साथ में क्या आ गया 3d6। क्लियर? तो अनवी अब यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन स्टेट क्या घूम रहा है? 3। अगर 3 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? ऑर्गन। आगे क्या लिखूं? गुड। आगे मेरे पास क्या आ गया 3d5।
अब आलसी बढ़ा था इधर आयरन 3, और इसके नीचे मैं सिंपल लिख दूँ 6 वाटर लिगेंड्स अप्रोच, ये लिख कर छोड़ दूँ। अगर ये लिख कर छोड़ दिया, अब मेरे पास भवनीत यहाँ पर क्या था 3d ऑर्बिटल, यहाँ पर आगे क्या था 4s, आगे क्या था 4p, और उसके आगे मेरे पास क्या 4d, आगे ये ऑर्बिटल्स। तो अब आर्यन इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करूं, 5 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग अप करें, क्योंकि वाटर क्या था वीक लिगेंड है। अगर वीक है तो जब मैंने पांचों इलेक्ट्रॉन को 2 3 4 और 5 ऐसे ही रहने दिया, तो ये क्या कहता है मेटल वाटर को, वो पड़े खाली ऑर्बिटल जाके उनमें बॉन्ड बना ले। तो इनमें बॉन्ड बना लो मीन्स एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3, ये 4, ये 5, और ये मेरे पास क्या आ गया 6। तो हाइड्रोजन क्या आ गई मेरे पास, आ गई sp3d2। तो पेपर में अगर ये चारों गैस या पांचों गैस कर दूं, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक करेक्टर इसका आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ गए। क्लियर, पेपर में ना ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब देखो मैंने आपको टिप दे दिया कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और वीक, उनके बेस पे आप पेयरिंग अप करते जाओ। सबको क्लियर हुआ है केसेस? क्लियर, ये करना नोट कर लो। यहाँ पे आलसी था ये नहीं बनाया मैंने डी का ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5। ये लास्ट वाले में 2 बनाया ना ऑर्बिटल अंगद, चल ठीक। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ? अब याद है ML6 तो हो गए, ML6 से ML4 किया था। अगर अब तुम में से किसी को याद हो ML4 के, मैंने ऐसे करके फिगर बनाए थे, है ना? या इसका फिगर क्या बन सकता था M1 2 3 4 L L और L। क्लियर, तो दोनों ज्योमेट्री सेम है, एक टेट्राहेड्रल और एक क्या आ गया स्क्वायर पेंडर। एक में हाइब्रिडेशन ये हम लोग 11th क्लास से कर रहे थे, sp3 4 ऑर्बिटल्स आ गए। अब भी हाँ जी sp3 आ गया ना, ये आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर कर दिया, इसमें कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, इसमें भी 4, दोनों में 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। पर इस बार क्या हो गया डी ऑर्बिटल आ गया। तो याद है डी ऑर्बिटल की शेप अगर किसी को थोड़ी सी भी याद है, ऐसे करके आते थे डबल डबल शेप। अगर डबल था तो मैंने ये लॉजिक बना रखा है, ये 4 बॉन्ड मैं अपने दिमाग में रख लेता हूँ, ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर, वैसे ये कभी भूलने वाला केस है नहीं, 11th क्लास से कर रहे हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। तो तुम्हारे पेपर में पता है क्या क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स दूंगा, तुम्हें बताना व्हाई दिस हैज गॉट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या व्हाई दिस हैज गॉट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और इनमें क्या लो स्पिन हाई स्पिन होता है नहीं, इनमें सारे एक ही कॉम्प्लेक्स है। वो CFT थ्योरी क्लियर करेगा, ये नहीं। क्लियर, इनमें सिर्फ बनते ही हाई स्पिन है, लो स्पिन है ही नहीं। वो CFT थ्योरी क्लियर करता है, वो जब करेंगे तब देखेंगे। क्लियर, तो अब तुम में से किसी को करना सर ये कैसे पता लगेगा ये sp3 है DSP2 है। इसके ना मैंने 3 केस इकट्ठे करने हैं, और उन तीनों केस के ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा आपके साथ निकल कार्बोनाइल 4। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा निकल साइनाइड 4, और इस पे 4 क्या घुमा दिया 2 माइनस। एक केस और मैंने यहाँ पर कर दिया निकल, यहाँ पर मैंने कर दिया Cl4, और इस पे मैंने क्या कर दिया 2 माइनस। अगर आप तुम लोग घर जाकर देखोगे ना तुम्हारे NCERT के क्वेश्चन में और MCQ में, ये तीनों के क्वेश्चन बड़े आते हैं। कैसे, पहले क्वेश्चन ही क्लियर करें। देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, ये जो 2 कॉम्प्लेक्स लिखकर बैठा हूँ पहले वाले, इनमें एक चीज कॉमन नहीं है, दोनों में लिगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, दोनों में लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। मैं पेपर में क्वेश्चन करूंगा बोथ हैव गॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, व्हाई वन हैज गॉट टेट्राहेड्रल, वन हैज गॉट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर इन दोनों को देखो, इनमें क्या सिमिलरिटी लग रही है इन दोनों में? हाँ जी, चलो 4 बॉन्ड तो मानना सब में ही है, ठीक है ना। हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सब में है, पर अगर थोड़ा सा और आगे चला जाओ, दोनों में निकल की ऑक्सीजन फिक्स नहीं है +2। क्लियर, पहले 2 में लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और दोनों में बाकियों में क्या था ऑक्सीजन स्टेट क्या था फिक्स था। देन इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कोई कलर्ड है कोई कलरलेस है, कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कोई कौन सा है, मुझे याद ही नहीं रहते।
एक एक करके इनको सॉल्व करें। हाँ जी, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा, ये इसको ना पता नहीं क्या सारी बुक्स में ऐसे ही हम लोग शो कर देते हैं क्योंकि ये मेटल कार्बोनाइल है। तो इनको आगे जब लास्ट टॉपिक करेंगे ना ऑर्गेनोमेटेलिक, उनमें इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह और बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट आ जाएंगे। क्लियर? तो चलो अब इसने मुझसे ये पूछा, नंदिनी आप बताओगे निकल का ऑक्सीजन, पहले तो एटॉमिक नंबर ही बता दें। अब पीछे पेज पलट के तो मैं भी देख लूंगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे याद करो, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल 28 आ गया। तो कोबाल्ट का, निकल का यहाँ पे एटॉमिक नंबर पक्का क्या 28। तो युवराज लिख दूं कॉन्फ़िगरेशन 18 और दो 20, साथ में 3D8 लिख दूं। क्लियर? तो अब वाने आप बता दोगे यहाँ पे मेटल की ऑक्सीजन स्टेट 0 रह गया क्योंकि कार्बोनाइल न्यूट्रल है ना, कार्बोनाइल न्यूट्रल है, तो निकल की 0 रहेगी ऑक्सीजन स्टेट। और इसलिए ना पेपर में थंब रूल रखना है मेरा याद, जब भी मेटल और कार्बोनाइल का बॉन्ड आया, मेटल विल कैरी लीस्ट ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि माइनस में तो जाएगा नहीं, 0 ही होगी उसकी पक्का। क्लियर? जब भी मेटल कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, लीस्ट। तो तुम लोग कंपटीशन पता क्या सारी चॉइसेस फाइंड करने बैठ जाओगे, जहाँ पे ये आ जाए तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं, पक्का है इसमें ऑक्सीजन स्टेट सबसे कम है। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई 0। अगर 0 आ गई तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब भी क्या रह गया 18 और साथ में दो 20 और क्या रह गया 3D8, ये रह गया। अब यहाँ करो, अगर इन ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया 3D और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया 4S। हाँ जी, तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 3D और ये 4S, यही आ गया। अब तुम लोग आराम से मुझे सोचकर आंसर देना, यहाँ पर निकल की ऑक्सीजन स्टेट 0 है और कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स, इसे 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। अब क्या करूँ इन इलेक्ट्रॉन्स का, एक ने कहा खन्ना साहब पेयर अप कर दो, तो मैंने ना यहाँ पर पेयर अप किया। क्लियर? तो पेयर अप ने आपने मुझे 1 2 3 4 5 6 5 6 मुझे 7 8 ऐसे करा दिया। क्लियर? ये कर दिया। और फिर पेपर में क्या होगा, फंस गए कि खन्ना सर का ये ऑर्डर खाली और ये, मैंने देखो पॉलिटिशियन वर्ड बोला था, मैंने वर्ड क्या, मैंने बोला था सिर्फ डी के इलेक्ट्रॉन पेयर अप करो, कहीं पे भी नहीं बोला। मैंने क्या बोला, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको लिगेंड क्या करता है, पुश कर देता है। अगर पुश करता है तो हमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं आ जाएंगे, है ना। तुम लोग पेपर में क्या है, इनको पुश करके बैठ जाओगे, फिर देखोगे वहां पे भी इलेक्ट्रॉन है और वहां बैठ के मुझे गालियां दोगे, वो खन्ने ने गलत पढ़ा था कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। पर मैंने आपको टिप क्या दिया था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देता है टू गेट पेयर्ड अप। तो हमें ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, अब 3D के बाद ऑर्बिटल कौन सा खाली था, मैं भूल ही गया। 3D के बाद खाली ऑर्बिटल कौन सा है, 4S, और आगे कौन सा खाली है, 4P। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया 4S और यहाँ पर आ गया 4P, तो कार्बोनाइल यहाँ पर आकर बॉन्ड बना देगा यहाँ पर बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई, यहाँ पर आ गई हाइब्रिडेशन sp3। तो युवराज इसमें हुआ क्या, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 के 10 पेयर अप हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल में, तो तभी बन गया ये डाईमैग्नेटिक। कलर्ड होगा या कलरलेस, और मुझे बस निकल का कलर याद रहता है, जहाँ पे भी निकल कलर आएगा वो ग्रीन कलर होता है निकल का, एक कलर निकल का ही याद रहता है मुझे। क्लियर? तो ये आ गया कलरलेस। अब बताओ सबको क्लियर हुआ कैसे कर रहा था, किसी को कोई डाउट? सार्थक भी लग रहा है, पूछ ले। अब करें नेक्स्ट केस, करें अब नेक्स्ट, कोई कोई वर्बली भी कर सकता है, अब वर्बली कर सकता है, इस स्टेज पे आए कि नहीं अभी वर्बली करने में, नहीं?
चलो एक एक लास्ट वाला पक्का कराओगे सारे, जब मैं लास्ट के लिखूंगा ना तब तक टाइम भी हो जाता है, तुम्हें होता है भागने का, वो देखना तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा तो साथ ही बोल दोगे तब। चलो अभी ये निकल साइनाइड फॉर्म मुझे भी नहीं आ रहा वर्बली कैसे करें। तो निकल का मुझे एटॉमिक नंबर याद 28, क्या आ गया 18, और आगे दो 20, और साथ में क्या आ गया 3D8, ये आ गया। अब कार्तिक यहाँ पे निकल की ऑक्सीजन स्टेट +2, तो निकल यहाँ पर क्या आ गया 2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या आ गई ऑर्गन और 3D8 आ जाएगा ये। अब सार्थक आप बताना, तो मैंने ये डी ऑर्बिटल भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 3D ऑर्बिटल भी आ गया। क्लियर। अब इसके बाद भूल गया आगे क्या करना था, अब क्या करना था आगे भूल गया। लिगेंड्स ने अप्रोच करना है इसे, कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं 4, कौन से साइनाइड लिगेंड्स, 4 साइनाइड लिगेंड्स अप्रोच किए। अगर 4 साइनाइड लिगेंड्स अप्रोच किए यहाँ पर तो मेरे पास 3D, 3D के साथ मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा 4s, आगे मेरे पास कौन सा 4p, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 3D, इधर 4s और इधर 4p, तो ये आगे 5 ऑर्बिटल। लिगेंड क्या था स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग पुश कर देगा सबको, अगर पुश कर दिया कोई तो मानोगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही पेयर्ड अप है, तो भवनी ये बाकी के 2 भी पेयर्ड अप हो गए। अब बताओ जितने केस किए है कहीं पे कोई क्रैमिंग, 10-11 केस तुम्हें कराए टोटल, 10-11 केस, कहीं पे क्रैमिंग नहीं थी, बस एक लॉजिक रह जाए दिमाग में, साइनाइड और कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और बाकी सारे लिखवाए जो थे दीज आर सर्विंग एज आवर वीक लिगेंड्स, सारे केस ही पेपर में हो जाएंगे। कोई तो मानेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई DS, हाँ जी आ गई हाइब्रिडेशन DsP2, DsP2 आते ही इसकी शेप अब निकल, एक साइनाइड, यहाँ पर दूसरा साइनाइड, यहाँ पर थर्ड साइनाइड और यहाँ पर फोर्थ साइनाइड, और इस पूरे पे 4 क्या घुमा दिया -2। अब बताओ सबको क्लियर हुए केसेस कैसे कर रहा था, क्लियर सबको। तो अब शायद मेरे ख्याल लास्ट के तुम लोग कोई साथ ही बोल देगा, ये जो निकल Cl4 लिख कर बैठा हूँ ये क्या करेगा sp3 या DsP2, है ना, इसलिए आपको कहता था देखना लास्ट तक तुम लोग खुद करते जाओगे, क्योंकि अब निकल Cl4 है, दैट मीन 3D8 ही रहेंगे। लिगेंड क्या आ गया वीक, कॉम्प्रोमाइज कर गया, कहता रहने दो मुझे खाली ऑर्बिटल दे दे, तो खाली कौन सा बैठा S का 1 और P के 3, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगी टेट्राहेड्रल। इसलिए ना देखो तुम्हारे साथ पढ़ाई थोड़ा पता नहीं अब इंटरेस्ट किसका बन रहा है मेरे साथ, मैं अगर बुकिश लैंग्वेज बोलता जाऊँ वो सारा, इसलिए तुम बच्चों को कहानियाँ सुनाता रहता हूँ कि यही स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ये वीक था, ये मेरा भाई था वीक है, ये है वो है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए बस। क्लियर, नहीं तो अगर मैं भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ना टॉपिक भी बोरिंग हो जाएगा, तो अब बोर ना करो बस लेक्चर। तो अब यहाँ पे पक्का है, करूँ मैं भी केस पूरा या कर लोगे सारे, सिर्फ लिख कर छोड़ दूँ, तो यहाँ पे इसकी अब मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास आखिर में। अब देखो बन जाएंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अब देखो ये जो तुम्हारा पहला है और ये दोनों है, दोनों में ऑक्सीजन, दोनों में टेट्राहेड्रल आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, एक में 0 है और एक में +2 है, तो आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि निकल इन वन केस इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल, बोथ हैव गॉट टेट्राहेड्रल बट लिगेंड्स आर डिफरेंट, एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और एक में लिगेंड क्या वीक है, ऐसे ना इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में। क्लियर, और तुम्हें लॉजिक क्लियर हो। एक शायद लास्ट केस, एक शायद ये भी तुम लोग वर्बली करा दोगे मुझे, और देखो अगर तुम में से ना कोई भी अगर एक कार्तिक, अगर कोई अभी भी मेरे जैसा एक भी स्टूडेंट है खन्ना सर मैं नहीं कर पाऊंगा, घर पे ट्राई करना, नहीं तो मैं करा दूंगा, ये मैं सोचना कि खन्ना सर ने अपने सिर से उतार दिया। क्लियर, चाहे नेक्स्ट क्लास आके कहोगे ना खन्ना सर मुझसे नहीं घर जाके हुआ, ये भी शायद तुम में से कोई वर्बली करा दे मुझे ZnCl4 2-, Zn30, अगर 30 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी भव्य 4s2 3d10, ये लिगेंड क्या स्ट्रॉन्ग या वीक,
चल वीक लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन बाहर गए। अब लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक कोई फर्क ही नहीं था, क्यों? क्योंकि ये तो पूरा पेयर्ड अप ही है, तो बाहर की एविटेशन पक्का क्या आ जाएगी। ये तुम्हारी बुक में लास्ट केस है। हाँ, घर जाकर किसी ने एक केस देखा, मैंने आपको पहले कहा इसके ड्रॉबैक्स बड़े हैं, क्योंकि अगर तुम लोगों ने घर जाके ना इसे ट्राई किया, इधर देख लो एक बार लास्ट, अगर तुम लोगों ने घर जाके ना पक्का किसी ना किसी स्कूल में ना ये केस जरूर कराते हैं, तो यहाँ पे जो अमोनिया ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करता है, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कोई रीजन नहीं दे पाई। पर याद रखना, जहाँ पे कोबाल्ट के साथ बॉन्ड आ गया वहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बाकी जगह सारी जगह अमोनिया वीक लिगेंड है, सिर्फ इसमें एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रोल प्ले करता है, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था। इस थ्योरी में ना इतनी अजम्पशंस है, और ये जो मैंने थोड़ा पता नहीं किसको आसान लगा, इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक है वो नेक्स्ट अंश, अभी टाइम पड़ा है मेरा 2-3 मिनट है, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, वो इन ऑर्बिटल्स को ना स्प्लिट कर देगा। अभी तक देखा तुम लोगों ने, मैंने जितने डी ऑर्बिटल्स दिखाए, मैंने सारे डी ऑर्बिटल्स ऐसे लाइन में दिखाए, है ना। अगर किसी को लॉजिक थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा है, 11th क्लास में करते थे, ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ता है, तो मीन्स अभी तक मैंने क्या किया था, ये जो डी ऑर्बिटल्स है सबको सेम एनर्जी पे नहीं रखा। तो 11th क्लास में याद करो ये कंसेप्ट किया था, दीज ऑर्बिटल्स वर डीजेनरेट इन नेचर हैविंग इक्वल एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करेगी, इन ऑर्बिटल्स को सेपरेट कर देगी, दो सेट में सेपरेट करेगी, बीइंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक। जो ज्यादा सेपरेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो कम करेगा दैट विल बी आवर वीक लिगेंड। तो मैंने वहां से लिस्ट में से उठाए थे, ये जो साइनाइड और कार्बोनाइड लिखा है ये सीरीज में सबसे आखिर में दिए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड थे, और जो वाटर अमोनिया और सारे हाइड्रोजन थे ये सारे वीक लिगेंड थे, ये सीरीज में स्टार्टिंग में है। क्लियर? तो मुझसे याद करो, एक सीरीज अभी तक की है 12th में, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट टाइम दूसरी आ जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल। अगर 11th में याद हो, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? वहाँ पे IR, अल्फा, अल्ट्रा वायलेट, इन सबको अरेंज करते थे। ये 3 सीरीज के ना क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। अब बताओ, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ सबको? और पता है क्या, मैंने ना सोचा था कल पहले MCQ, हो सकता है आपके ना कईयों का अगर टेस्ट वगैरह है, तो मैं ट्यूसडे मैं मैसेज कर दूंगा, और मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा स्कूल में टेस्ट है क्या, वो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ट्यूसडे मॉर्निंग जो फ्री हो एटलीस्ट वो आके मुझसे ना, मेरे से भी उतरेगा कि मैंने वो MCQ डिस्कस कर लिया है, नहीं तो वो लेक्चर शेयर कर दूंगा वो, ठीक है, वो मैंने रिकॉर्ड। कल पता क्या, कल मैंने चेक तो कर लेने, पर अभी कल रुक जा, अभी कोई कईयों का स्कूल में मंडे टेस्ट है, तो बड़ा स्कूल रेगुलर जाते हो, रेगुलर, तो फिर अब ट्यूसडे मत जाना, वेडनेसडे चले जाना। चल, क्लियर हुआ टॉपिक? चलो।